हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर लुकचुप आता है हॉस्पिटल में अपने भाई शीन के साथ। लुकचुप यहाँ पर सोया होता है। यहाँ पर शीन का मैनेजर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है कि तुम्हें पता भी है कि इस टाइम मीडिया को तुम्हारे रैम और लुकचुप के रिश्ते पे कितने ज्यादा इंटरेस्ट है। मीडिया तुम तीनों के बारे में लव ट्रायंगल के आर्टिकल्स लिख रही है, लोग उस बात पर कमेंट्स कर रहे हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। इस पर शीन कहता है बस भी करो, तुम तो ऐसी एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि दुनिया खत्म होने वाली है। मैंने जैसी प्लानिंग की थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं मानता हूँ कि चीजें काफी ज्यादा मेसी हो चुकी हैं। इस टाइम मुझे बस मेरे भाई की फिक्र है, जिसने सब कुछ किया है मैं उसे पनिश करना चाहता हूँ। और यहाँ पर शीन लुकचुप को देखता है। आगे हम सीन देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर राम का भाई आता है लुकचुप से मिलने। शीन कहता है हाय, मेरा नाम शीन है, ये मेरा मैनेजर पीम है और मैं लुकचुप का भाई हूँ। इस पर ईट कहता है मेरा नाम ईट है और मैं राम का भाई हूँ। यहाँ लुकचुप को देखने आया था, वो कैसा है? शीन कहता है वो ठीक है, उसे बस थोड़े आराम की जरूरत है। इस पर ईट कहता है थैंक गॉड दोनों ठीक है। इस पर शीन कहता है रैम तो ठीक है ना? इस पर ईट कहता है हाँ वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने उसे कुछ दिन का आराम करने के लिए कहा है। एक्चुअली मैं आप दोनों को इन्वेस्टिगेशन के लिए इनवाइट करने आया हूँ, लेकिन शायद अभी सही समय नहीं है। इस पर पीएम कहता है कोई बात नहीं, लुकचुप को नींद की गोलियां दी गई है, वो अभी सोया है, काफी गहरी नींद में। इस पर ईट कहता है तो ठीक है, मैं स्काई को कहता हूँ कि लुकचुप के पास आ जाएगा, हम चलते हैं। और तीनों वहाँ से जाते हैं। आगे हम सीन देखते हैं रैम के रूम का, जहाँ पर शीन रैम के डैड से मिलता है, यहाँ पर उन्हें ग्रीट करता है। फिर भी रैम कहता है I'm सॉरी पीशीन, मैं लुकचुप को हर्ट होने से नहीं बचा पाया। पर शीन कहता है तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी हालत ठीक नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए। वैसे भी मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से लुकचुप अभी ठीक है, अगर तुम वहाँ नहीं होते तो पता नहीं लुकचुप के साथ क्या होता। तभी रैम के डैड कहते रैम तुम्हें आराम करना चाहिए, हम सब जाकर बाहर बातें करते हैं, डोंट वरी हम सब पता लगा लेंगे। इस पर रैम कहता है डैड लेकिन मैं भी सुनना चाहता हूँ, मैं भी सब कुछ जानना चाहता हूँ। और तभी हम सीन देखते हैं लुकचुप का, जहाँ पर स्काई के साथ होता है। स्काई कहता तुम कैसे हो? लुकचुप कहता है मैं ठीक हूँ। वे वहाँ पर पैंग आती है डैन के साथ और चिल्लाते हुए स्काई को साइड करते कहते लुकचुप तुम कैसे हो? तुम्हें कितनी ज्यादा चोट आई है, तुम ठीक तो हो ना? क्या बोल रही, तुम ठीक कैसे हो सकते, सब कुछ नैम ने किया है ना, वो कमीनी ऐसे कैसे कर सकती है? तभी लुकचुप कहता है पैंग शांत हो जाओ, मैं अभी ठीक हूँ और मेरी चोटें ज्यादा नहीं है, मेरे को सब कुछ ठीक हो रहा है। तभी पैंग कहते गुस्से में तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुमने अपनी हालत देखी, यहाँ पर बैठ जाती है। तभी लुकचुप कहता है पैंग तुम क्या लेकर आई हो? स्मेल काफी अच्छी आ रही है। इस पर पैंग कहती तुम्हें पता है कि पीटैन मुझे तुम्हारे फेवरेट फूड की शॉप पर लेकर गए थे और वहाँ से मैंने तुम्हारा फेवरेट फूड लाया है। तभी वहाँ पर शीन आता है। शीन को देख कर पैंग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, कहती है हाय आप यहाँ लुकचुप से मिलने आए हैं ना? तो शीन कहता है हाँ। इस पर पैंग कहती है मैंने लुकचुप का फेवरेट फूड लाया है, क्या आप उसे टेस्ट करना चाहेंगे? इस पर शीन कहता है थैंक यू। अब अपने फेवरेट फूड खाने के बाद लुकचुप अपनी मेडिसिन को जरूर लेगा। इस पर लुकचुप कहता है पीशीन आपने प्रॉमिस किया था ना कि मॉर्निंग में सबसे पहले आप मुझे पिराम से मिलाने के लिए लेकर जाएंगे, लेकिन सुबह के 10 बज चुके हैं, अब तक आपने मुझे पिराम से नहीं मिलवाया। इस पर शीन कहता है ठीक है, अपनी मेडिसिन लेने के बाद और इस फूड को फिनिश करने के बाद मैं तुम्हें पिराम से मिलाने के लिए लेकर जाऊंगा। लुकचुप कहता है इस पर शीन कहता है नो, बट अगर तुम्हें पिराम से मिलना है तो फिर तुम्हें इसे फिनिश करना ही होगा। इस पर पैंग कहते लुकचुप पीशीन बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ पर पैंग अपने फेवरेट एक्टर को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी होती है। फिर आगे पैंग कहते लुकचुप तुम्हें सबसे वीडियो कॉलिंग पर बात कर लेनी चाहिए, सबने मुझे मैसेज कर काफी परेशान कर दिया, वो तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा वरी कर रहे हैं। और यहाँ पर पैंग सबको वीडियो कॉलिंग करती और तभी कीटी कहता है पैंग अगर तुमने अभी मुझे कॉल नहीं किया होता ना, मैं अभी 5 मिनट के अंदर सबको लेकर वहाँ आ जाता। और वहाँ पर सब कोई लुकचुप से हॉस्पिटल में मिलने की जिद करता है। इस पर लुकचुप कहता है मैं ठीक हूँ, तुम सबको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं कल घर जाने ही वाला हूँ। इस पर पैंग कहती है हाँ लुकचुप ने सही कहा, वैसे भी लुकचुप को आराम की जरूरत है, तुम सब लुकचुप से घर आकर मिल लेना। इस पर कीटी कहता है वाह तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे कि तुम्हारी जान की वजह से लुकचुप परेशान नहीं हो रहा, मुझे पता है कि तुम वहाँ पीशीन से मिलने गई हो, तुम्हारा फेवरेट एक्टर है इसलिए ना। इस पर शीन स्माइल देता है। इस पर पैंग कहती है ऐसे कोई बात नहीं है, मैं तुम सबको पेशेंट से मिलवाती हूँ और यहाँ पर पेशेंट की सबसे बात करवाती है। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर लुकचुप जाता है रैम से मिलने। रैम कहता है लुकचुप तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हें आराम करना चाहिए था। शीन कहता है रैम तुम यहाँ अकेले क्यों, तुम्हारे डैड और बाकी सब कहाँ गए? इस पर रैम कहता है पी ईट और डैड गए, हमने जो कुछ भी प्लान किया है उसके बारे में तैयारी करने। और स्काई गया है कॉलेज लुकचुप और मेरे सीक लीव के एप्लीकेशन के लिए। और पैंग ने कहा था कि लुकचुप काफी बोर फील कर रहा है, इसलिए वो गई है डैन के साथ लुकचुप के लिए कोई सामान खरीदने। तभी लुकचुप कहता है पीशीन मुझे पिराम के पास जाना है। कहता है ठीक है क्या आप सही है? शीन कहता तो ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं बाहर चाहता हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझे कॉल कर देना। हाँ लुकचुप तुम खड़ा नहीं हो सकते, तुम अभी चल सकते, तुम समझे ना मेरी बात को?
इस पर लुकछुप कहता है मेरे पैर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं बिल्कुल मूव नहीं करूँगा। और शीन वहाँ से जाता है। रैम कहता है लुकछुप क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? इस पर लुकछुप कहते हैं बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए थी, मुझसे ज्यादा तो आपकी हालत खराब है। रैम कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ में चोट लगी थी ना, तुम्हारा फ्रैक्चर हुआ है, क्या वो ठीक है? तो पता कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। इस पर लुकछुप कहता है नहीं, मुझे बस थोड़ा सा पेन हो रहा है, डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तभी रैम सैड होकर कहता है लुकछुप मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि सच में मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। इस पर लुकछुप कहता है लेकिन सॉरी किस लिए? इस पर रैम कहता है तुम अभी मुझसे पूछना चाहते हो, मैं सच कहता हूँ मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट लगी, तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। आई एम सॉरी कि जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी केयर करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। और यहाँ पर रैम की हालत रोने जैसी हो जाती है। इस पर लुकछुप कहता है प्रियम आपको पता भी अगर आप वहाँ नहीं होते तो और भी ज्यादा हर्ट हुआ होता, हालत और भी खराब होती। और यहाँ पर लुकछुप रैम के हाथ को पकड़कर स्माइल देता है, कहता है मैं ठीक हूँ। ये देख कर रैम यहाँ पर स्माइल देता है। फिर आगे हम सीन देखते कुछ घंटे बाद का, जहाँ पर टैन होता है लुकछुप के साथ। टैन कहता है लुकछुप तुम्हें मानना पड़ेगा, उस नर्स ने कितना ट्राई किया तुम्हें तुम्हारे कमरे में वापस भेजने के लिए, लेकिन तुम नहीं माने। ये सुनकर रैम यहाँ पर स्माइल देता है और लास्ट में उसने तुम्हारी क्यूटनेस को देख के तुम्हें यहाँ रुकने की परमिशन दे दी। इस पर स्काई कहते वो सब तो ठीक है, लेकिन लुकछुप तुम्हें अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए, इसके बाद थोड़ी सी मान लेनी चाहिए। इस पर लुकछुप कहता है ठीक है। तभी वहाँ पर रोते हुए लुकछुप की दादी आती है और आते लुकछुप को गले लगा लेती है, कहती मेरे बेटे को क्या हुआ। तभी वहाँ पर रैम के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। दादी काफी परेशान होते कहते लुकछुप तुम कैसे हो? लुकछुप कहता है ग्रैंडमा मैं ठीक हूँ, आप रोइए मत। फिर यहाँ पर लुकछुप भी रोना स्टार्ट कर देता है। वो देखकर पीम कहता है लुकछुप दादी को देखकर तुम अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पाए। और तभी शिन कहता है लुकछुप तुमसे मिलने रैम की फैमिली आई है, तुम उन्हें ग्रीट करो। और यहाँ पर लुकछुप सबको हाई करता है। रैम की मॉम कहती फाइनली मुझे तुमसे मिलने का मौका मिल ही गया, तुम पिक्चर से ज्यादा क्यूट हो। तभी रैम के डैड कहते हैं आई एम सॉरी कि हम सबको ऐसे हालात में मिलना पड़ा। तभी रैम अपनी बहन को देखता है जो कि ईंट के पीछे छुपी होती। रैम कहता है लीसा तुमने तो कहा था कि तुम लुकछुप से मिलना चाहती हो, देखो वो तुम्हारे सामने है। लीसा कहते हैं हेलो पी लुकछुप। लुकछुप कहता है हेलो। रैम कहता है तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी सबसे बड़ी फैन है। पर लीसा कहती पी रैम आप मुझे एम्बैरस कर रहे हैं। और यहाँ पर सब कोई बातें करते। आगे हम सीन देखते हैं जब पुलिस रैम और लुकछुप का स्टेटमेंट लेते हैं और यहाँ पर सब कोई मीडिया को बुलाने के बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बारे में डिसीजन लेता है। सब यहाँ पर रिपोर्टर्स को बुलाने की बातें करते हैं। लुकछुप कहता है पी रैम लेकिन मीडिया वालों की क्या जरूरत है, मैं बातों को और बड़ा बनाना नहीं चाहता। इस पर रैम कहता है लेकिन हम इन सारी बातों को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते, मैं सारी बातें क्लियर सबको बताना चाहता हूँ। तो लुकछुप कहता है लेकिन। तभी शिन कहता है लुकछुप कुछ लेकिन वेकिन नहीं, तुम सब पर सिंपैथी नहीं दिखा सकते, हमेशा ऐसा ही करते हो। इस पर लुकछुप कहता है लेकिन पेशन आपके बारे में क्या? इस पर शिन कहता है मैं सबको सब कुछ बताने के लिए रेडी हूँ।